भारत एक ऐसा देश है जहां हर जंगल, हर नदी और हर पहाड़ी अपने भीतर अनोखे जीवों की कहानियां छुपाए बैठा है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कभी आम हुआ करते थे, आज हम उन्हें भूल चुके हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको भारत के 7 ऐसे रहस्यमयी और भूले बिसरे जीव जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के गुमनाम जीव। हमारे देश भारत में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जीवों से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद ही हमने कभी सुना होगा। ये जीव हमारे देश की जैव विविधता का अभिन्न हिस्सा है और इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलकर इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। इंडियन पैंगोलिन यानी भारत का स्केल वाला योद्धा। इस जीव की सबसे खास बात है इसकी खाल। मोटे ओवरलैपिंग स्केल्स से बनी यह कवच इतनी मजबूत होती है कि शेर या बाघ के पंजे भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पैंगोलिन की रातें बहुत खास होती हैं। ये निशाचर जीव केवल रात में सक्रिय होते हैं और दिन में जमीन के नीचे मादों में छुपे रहते हैं। इनका भोजन दीमक और चींटियां, और वो भी जुबान से। इनकी लंबी चिपचिपी जुबान 40 सेंटीमीटर तक निकल सकती है। दांत नहीं होते, लेकिन पेट में खास तरह के कंकड़ जैसे पदार्थ होते हैं जो भोजन को पीसते हैं। यह जीव मुख्यतः रात्रिचर होता है, यानी रात में ही शिकार के लिए निकलता है। पैंगोलिन शर्मीले होते हैं, लेकिन इंसानों की लालच ने इन्हें संकट में डाल दिया है। इनकी खाल की मांग एशिया के पारंपरिक दवाइयों में होती है और मांस को विलासिता का प्रतीक माना जाता है। IUCN के अनुसार यह जीव क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी अत्यंत संकटग्रस्त है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद इनका अवैध शिकार आज भी जारी है। क्या हम इस प्राचीन योद्धा को बचा पाएंगे? याद रखें, हर छोटा सा प्रयास मायने रखता है। बादलों जैसा दिखने वाला यह तेंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड रहस्य और सुंदरता का प्रतीक है। यह केवल पूर्वोत्तर भारत के घने वर्षावनों में पाया जाता है, जैसे असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी आंखें रात में चमकती हैं और यह शिकार के लिए घने पेड़ों में बड़ी फुर्ती से कूदता है। पेड़ों पर उल्टा भी चल सकता है और नीचे गिरने से पहले पूंछ से संतुलन बनाए रखता है। क्लाउडेड लेपर्ड का DNA वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। यह न तो पूरी तरह तेंदुआ है, न पूरी तरह बिल्ली। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बड़ी बिल्लियों और छोटी बिल्लियों के बीच की एक कड़ी हो सकता है। इनकी आबादी लगातार घट रही है। जंगलों की कटाई, सड़कें और इंसानी हस्तक्षेप इसके निवास को नष्ट कर रहे हैं। यह जीव इतना दुर्लभ है कि इसके व्यवहार और जीवन चक्र पर आज भी वैज्ञानिकों को सीमित जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निकोबार मेघापोड यानी मालू ना उड़ता है ना गाता है, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता अविश्वसनीय है। यह पक्षी निकोबार द्वीपों के घने तटीय जंगलों में पाया जाता है। यह पक्षी अपने अंडों को धरती के अंदर मिट्टी के टीले में गाड़ता है। लेकिन खास बात यह है, अंडों को गर्म रखने के लिए यह ज्वालामुखीय या सड़ी हुई जैविक सामग्री का उपयोग करता है। अंडों से निकलने वाले बच्चे बिना किसी पेरेंटल केयर के जिंदा रहना सीख जाते हैं। पर्यटन, सैन्य निर्माण और प्राकृतिक आपदाएं इसकी दुनिया को संकुचित कर रही हैं। यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे अनोखे पक्षियों में से एक है और अब खतरे में है। याद रखें, हर छोटा सा प्रयास मायने रखता है और हमारे देश की जैव विविधता बनी रहे। हांगुल, जिसे कश्मीरी स्टैग या राजा हिरण भी कहा जाता है, कश्मीर की शान है। यह हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिरणों में सबसे सुंदर और अनोखा है। इसके सींग 16 शाखाओं वाले होते हैं और इनकी बनावट शाही मुकुट जैसी होती है। एक समय हांगुल की संख्या 5000 से अधिक थी, लेकिन अब यह घटकर 200 से भी कम रह गई है। डाचीगाम नेशनल पार्क इसका आखिरी घर बन चुका है। शिकार, चराई, पर्यटन और राजनीतिक अशांति
इसकी संख्या पर असर डाल रहे हैं। हांगुल कश्मीर के पारंपरिक लोक कथाओं और चित्रकलाओं में एक खास स्थान रखता है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत है। गुलाबी सिर वाली बत्तख एक रहस्य, एक अफवाह और शायद एक भूली हुई कहानी। 1949 में अंतिम बार देखे जाने के बाद इसे कभी फिर आधिकारिक रूप से नहीं देखा गया। यह बत्तख मुख्य रूप से पूर्वी भारत, खासकर बंगाल और ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती थी। गुलाबी सिर, काले शरीर और शाही चाल के कारण यह अलग ही पहचान रखती थी। कुछ पक्षी विशेषज्ञों को विश्वास है कि यह अब भी कहीं छुपी हो सकती है, दलदली इलाकों में, इंसानों की नजरों से दूर। वहीं कई वैज्ञानिक मान चुके हैं कि यह विलुप्त हो चुकी है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या यह कभी फिर से हमारे सामने आएगी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक विशाल पक्षी जो कभी भारत के मैदानों पर राज करता था। 90 से अधिक सेंटीमीटर लंबा यह पक्षी उड़ सकता है, दौड़ सकता है और गरजती आवाज निकाल सकता है। इसकी जनसंख्या एक समय हजारों में थी, लेकिन अब यह 150 से भी कम रह गई है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ ही इलाके इसके लिए सुरक्षित बचे हैं। सबसे बड़ा खतरा हाई वोल्टेज बिजली की तारें और शिकार। सरकार और संरक्षण संस्थान इसे बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रयास काफी है? यह पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी बन सकता था, लेकिन शायद समय रहते हमने इसकी कदर नहीं की। रेड पांडा पहाड़ी जंगलों का यह शर्मीला जीव दिखने में जितना प्यारा है, उतना ही रहस्यमय भी। यह सिर्फ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर बंगाल की ठंडी घाटियों में पाया जाता है। इसकी झाड़ीदार पूंछ और लाल भूरे रंग की खाल इसे एकदम खास बनाती है। रेड पांडा पेड़ों पर रहने वाला जीव है और बांस इसका मुख्य आहार होता है। लेकिन जंगलों की कटाई और मानव हस्तक्षेप ने इसकी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। IUCN की रेड लिस्ट में यह संकटग्रस्त प्रजातियों में गिना जाता है। क्या हम इस खूबसूरत जीव को समय रहते बचा पाएंगे? तो ये थे भारत के वे जीव जो अब सिर्फ किताबों और दस्तावेजों में सीमित हो रहे हैं। हर एक जीव न केवल जैव विविधता का हिस्सा है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी प्रकृति का प्रतीक भी है। क्या हम इन जीवों को बचा पाएंगे या सिर्फ अफसोस के साथ उन्हें इतिहास में दर्ज करेंगे? आपका एक क्लिक, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब इस आवाज को और दूर तक पहुंचा सकता है। कमेंट में जरूर बताइए, इन दुर्लभ जीवों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा।